Hello, dear learners. Welcome back to Abid Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज है 5th of September and all the important articles for the day are here. But before going on, today is 5th of September and the birth day of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was a former president of India, and there is one short, very interesting story about him that students wanted to celebrate his birthday, and what he said was, let's not celebrate mine, but let us all revere to our teachers who have given us the blessings and taught us so much. So on that, honoring that day, we celebrate डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बर्थडे एज टीचर्स डे. ठीक है, तो आज आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत वार्म विशेस एंड अ वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू. वेरी वेरी वार्म रिगार्ड्स टू ऑल माय टीचर्स एंड ऑल एवरीवन हु इज वाचिंग द वीडियो. ठीक है, सो टुडेस टॉपिक इंक्लूड स्टेट लॉन्चेस मेजर स्किल एजुकेशन प्रोजेक्ट विद टाटा नेल्को. ठीक है, तो टाटा नेल्को के साथ हमारे बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्किल एजुकेशन का प्रोग्राम हमारे स्टेट में लॉन्च होने वाला है. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. बहुत अच्छा आप वैल्यू एडिशन के रूप में इसको यूज कर सकते हैं. सेकेंड इज इंडिया बर्थ रेट डाउन डिप्स इन TFR इन 2 years. 2 साल में ये फर्स्ट डिप हमें देखने को मिला है टोटल फर्टिलिटी रेट में. एंड थर्ड इज मलक्का स्ट्रेट. ठीक है, तो सिंगापुर इंडो सिंगापुर रिलेशनशिप के बारे में हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा. दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज के आर्टिकल्स में आए हैं. So let us see the first article. State launches major skill education projects with Tata Nelco. ठीक है, तो स्किल एजुकेशन प्रोग्राम जो है ये हमारा टाटा नेल्को के साथ होने वाला है. इसमें बहुत सारी चीजें होंगी. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे AR यूज करना, VR यूज करना, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जैसे 3D प्रिंटिंग. ठीक है, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ये सारी चीजों में कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे इन दी स्किल एजुकेशन प्रोग्राम. ठीक है, तो अगर आप देखिए द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन DAC. ठीक है, और साथ में ही समग्र शिक्षा अखोम ने हैज सेलिब्रेटेड टाटा नेल्को हैज कोलैबोरेटेड विद टाटा नेल्को टू इम्प्लीमेंट अ हब एंड स्पोक मॉडल ऑफ एजुकेशन. हब एंड स्पोक क्या होता है? एक मेजर हब होगा और स्पोक क्या होता है? ऐसे बहुत सारे उसके इंडेंटेशन. तो एक मेजर हब होगा. ठीक है, जैसे गुवाहाटी में एक मेजर हब होगा, उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो स्पोक्स के रूप में आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिलेंगे. जैसे कामरूप में बहुत सारे जगह होंगे ना, तो मे बी नॉर्थ गुवाहाटी हो गया, एंड देन अलग अलग हिस्से है कामरूप में ही आसपास, तो वो सारे जो है उसके स्पोक बन जाएंगे. तो उसको इसी मॉडल को हम कहते हैं हब एंड स्पोक मॉडल. ठीक है, तो हब एंड स्पोक मॉडल में बहुत सारे स्किल एजुकेशन के प्रोग्राम्स जो है चलाए जाएंगे इन दी गवर्नमेंट स्कूल्स. ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है चलाए जाएंगे इन कोलैबोरेशन विद टाटा नेल्को. ये 2 फेजेस में होगा. फर्स्ट फेज में 10 हब बनाए जाएंगे एंड 70 स्पोक स्कूल्स बनाए जाएंगे. ठीक है, दैट मीन्स देयर विल बी वन बिग स्कूल, उसके अंडर में छोटे छोटे बहुत सारे स्कूल्स होंगे. वो इस तरीके से हम लोग हब एंड स्पोक मॉडल पे 40 हब्स होंगे, 40 हब स्कूल्स होंगे और 430 स्पोक स्कूल्स होंगे. ठीक है, दैट मीन्स 40 हब स्कूल्स है जो कि 9 to 12 क्लास को क्रेटर करते हैं. तो मेन जैसे एक डिस्ट्रिक्ट का एक मेन स्कूल है, ठीक है, या फिर एक रीजन का एक मेन स्कूल है, उस मेन स्कूल के आसपास जो है बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल्स है, उन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा विद इन दी हब एंड स्पोक मॉडल. इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से अखोम जातीय विद्यालय जो आपके गुवाहाटी में है वो एक हब स्कूल बन सकता है एंड उसके जितने एंसिलरी स्कूल्स है. ठीक है, अखोम जातीय विद्यालय का कुछ एंसिलरी स्कूल बहुत अलग अलग जगहों पर है, राइट, गुवाहाटी में ही. तो वही आसाम जातीय विद्यालय विल बी दी हब स्कूल और उसके एंसिलरी स्कूल्स जो है वो उनके स्पोक स्कूल्स बन जाएंगे. तो ऐसे 40 हब स्कूल्स बनाए जाएंगे और 430 स्पोक स्कूल्स जो है यहाँ पर बनाया जाएगा. क्लियर? Each hub school will provide 10 different skill sectors acting as a central resource center. जैसे मैंने आपको बताया, एक हब स्कूल जो है ये सेंट्रल रिसोर्स सेंटर बनेगा और स्पोक स्कूल जो है दो स्किल प्रोवाइड कराएंगे. ठीक है, तो एक हब में 10 स्किल होंगे और हर स्कूल दो स्किल्स जो है वो प्रोवाइड कराएगा. ये स्ट्रक्चर क्या इंश्योर करेगा कि रूरल स्कूल को भी यहाँ पर बेनिफिट हो ऑफ एडवांस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग का. सबको फायदा होना चाहिए, इसीलिए ये आइडियाज जो है लाया गया है. ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी विल सपोर्ट कंटेंट डिलीवरी इन बोथ हब एंड स्पोक स्कूल्स.
ठीक है। तो सैटेलाइट बेस्ड कंटेंट डिलीवरी होगा, सैटेलाइट आर्किटेक्चर जो है, हम सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू जो है हम यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। ईच इंस्टीट्यूशन विल बी असाइंड 2 एक्सपर्ट ट्रेनर्स, 2 एक्सपर्ट ट्रेनर्स होंगे, क्वालिटी ऑफ टीचिंग स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, डिजिटल इंटीग्रेशन होगा और वेरिड लोकेशन पे एक्सेसिबिलिटी पहुंचाया जाएगा। इसीलिए आपको समझना होगा यहाँ पे क्या इश्यूज आ सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा इशू आ सकता है, स्किल टीचर्स का एक इशू आ सकता है ना, और कनेक्टिविटी का एक इशू आ सकता है। ठीक है, ये सारे इश्यूज जो है हमें, अगर हम कुछ पढ़ रहे तो उसका इश्यूज भी हमें साथ ही साथ सोचते रहना होगा। ठीक है, मेजर स्किल एरियाज क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एडिशनल सब्जेक्ट है जैसे ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेक्नोलॉजी, ये सारे टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टूडेंट्स को साथ ही डिजाइन एंड इनोवेशन, कंप्यूटर एडेड मशीनिंग, होम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड की जाएगी। ये सिर्फ उनको पढ़ाने के लिए नहीं, लोकल अपॉर्चुनिटीज के लिए नहीं, बट ग्लोबल इंडस्ट्रीज के लिए भी इनको बिल्कुल प्रिपेयर करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये अगर अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ, असम विल प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ skilled laborers which are market ready. If implemented in the positive sense, then we will have the most number of educated, skilled working force which will help themselves, which will help the government also. ठीक है, अगर आप देखिए फंडिंग देखें तो 75-25 के रेशियो में यहाँ पर दिया जाएगा। 75% टाटा नेल्को देंगे एंड 25% स्टेट गवर्नमेंट देंगी। लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेक्टर में, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, The initiative is expected to modernize vocational training and improved employability among youth by offering skill-based education in early school curriculum. The students will be better equipped to pursue meaningful careers. Assam is positioning itself as a leader in future-ready education through this model. समझ आया आप लोगों को? So this was the first news. ये आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ठीक है, GS2 GS1 हर जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड इज इंडियाज बर्थ रेट डाउन, फर्स्ट डिप इन टोटल फर्टिलिटी रेट। तो हमारा जो क्रूड बर्थ रेट है, व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी रेट, हमने इसको पढ़ा है। टोटल फर्टिलिटी रेट ये है कि मदर्स जो है अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में कितने बच्चे पैदा कर सकती है और करती है, उसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2.1%। इंडिया हैज अचीव्ड द ग्लोबल टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उसको इंडिया ने 2.1% वी हैव अचीव्ड इट। ठीक है, समझ आया? असम और असम में भी 2.1 वी हैव अचीव्ड। इंडिया ने तो अचीव कर ही लिया है, असम ने भी ऑलमोस्ट, वी आर देयर ओनली, वी हैव अचीव्ड द टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, 2.1% है असम में। तो अगर आप देखें इंडिया का जो क्रूड बर्थ रेट है वो बहुत डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, अभी डिक्लाइन, आपको ये डिक्लाइन का जो ट्रेंड है वो देखने को मिलेगा। और देखिए 7.7 पॉइंट्स और ड्रॉप हुआ है फ्रॉम 19.1% फ्रॉम 19.1% इन 2022 टू 18.3% इन 18.4% इन 2023। तो आपको डिक्लाइन जो है, बर्थ रेट का डिक्लाइन जो है, एक सोसाइटी, अगर आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन जो है, ठीक है, मैल्थस का थ्योरी जो अगर आपने पढ़ा होगा तो कैसा हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट होता है, देन सडन डिप आता है डेथ रेट में, लेकिन बर्थ रेट जो है हाई रहता है, देन धीरे धीरे बर्थ रेट नीचे आता है एंड डेथ रेट जो है उसको इक्वल कर देता है। राइट, ये माल्थस का थ्योरी है एज का, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो ये इसी थ्योरी के आसपास ही आप देखेंगे कि इंडिया में वी आर एट दी थर्ड स्टेज हियर। ठीक है, हम थर्ड स्टेज में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे हुआ है 2023 में, हमें देखने को मिला है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ये 1.9% हो गया था। ठीक है, तो ये और जो टोटल बाकी इन ईयर्स में 2021 2022 में टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कांस्टेंट था 2.0 में। The report was released by Registrar General of India this week, revealed highest crude birth rate in बिहार। बिहार में अभी भी हाईएस्ट क्रूड बर्थ रेट है, अभी भी उनका TFR is 3। ठीक है, एंड लोएस्ट वन इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में 12 है, दैट मीन्स 1.2। ठीक है, 1.2।
तो बिहार जो है अभी भी उनका, और देखिए यहाँ पे 3% मैंने आपको जैसे बताया 2.8 पे है, और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में सबसे कम है 1.2%। तमिलनाडु, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, इन्होंने काफी ह्यूज डिक्लाइन जो है दिखाया है हमें। इसमें 18 स्टेट्स और यूटीज ने रिपोर्ट किया है अपना टोटल फर्टिलिटी रेट, और हमारा रिप्लेसमेंट लेवल जो है इट इज 2.1। ठीक है, ग्लोबल एवरेज है, इससे कम होगा तो धीरे धीरे पॉपुलेशन डिक्लाइन पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल जो है अगर आप देखें टोटल फर्टिलिटी रेट का, डिनोट्स एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन नीड्स टू गिव बर्थ फॉर 1 जनरेशन टू रिप्लेस हर। ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है कि रिप्लेसमेंट लेवल में एक विमेन, देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट तो ये होता है कि विमेन कितना बच्चा करती है, कर सकती है। ठीक है, कर सकती है, रिप्रोडक्टिव ईयर्स में कितना बच्चा वो पैदा कर सकती है। ठीक है, कुछ सालों पहले तक, कुछ शताब्दी नॉट कुछ डेकेड्स पहले तक इट वाज वेरी हाई। ठीक है, टीएफआर वाज वेरी हाई, लेकिन अब जो है हम लोगों ने उसको बहुत बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। एंड क्योंकि विमेन, इससे क्या पता चलता है कि विमेन एम्पावरमेंट भी हम बहुत ज्यादा हमने किया है, तो उसके कारण क्या है, टीएफआर जो है वो रिड्यूस हुआ है। साथ ही रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है कि एक विमेन जो है कितना उनको बच्चा पैदा करना होगा, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन शी नीड्स टू बियर या फिर शी नीड्स टू गिव बर्थ, ताकि उनका एक जनरेशन रिप्लेस हो, उसको हम रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया में रिप्लेसमेंट लेवल भी कम हुआ है। ठीक है, लेट्स से एक वुमेन को अगर उसका रिप्लेसमेंट लेवल कितना है, रीजन वाइज डिफर करता है। जैसे इंडिया के केस में इट माइट बी 2, ठीक है, 2 या 3 हो सकता है। ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल। तो अगर आपको ये रिप्लेसमेंट लेवल में भी डिक्लाइन देखने को मिले, दैट मीन्स पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे इन दी कमिंग ईयर्स इट विल हैव अ डिप। ठीक है, जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे है उन्होंने क्या दिखाया कि एल्डरली का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, 9.7% ऑफ द पॉपुलेशन इज एल्डरली नाउ दिस इज अ चैलेंज इन इटसेल्फ। ठीक है, ऑल्दो ये चैलेंज को भी हम लोग अच्छे से अगर यूटिलाइज करें, ग्रे इकोनॉमी को अच्छे से अगर हम लोग यूटिलाइज करें, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल जापान हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ ग्रे वर्कर पॉपुलेशन इन द एंटायर वर्ल्ड। तो अगर हम उस अच्छे से लिवरेज करें तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। बट उससे ज्यादा अभी हमें फोकस करना है अपने डेमोग्राफिक को, जो 15 to 50 ईयर्स के बीच में जो डेमोग्राफी है वो अभी हाईएस्ट है, एट इट्स पीक है। इट इज नाउ और नेवर मोमेंट, ऐसा मैं नहीं कह रही, इट इज सेट बाय इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो, इट इज नाउ और नेवर मोमेंट फॉर इंडिया। ठीक है, तो हमें अपना डेमोग्राफिक विंडो को बेस्ट यूटिलाइज करना है, बिकॉज वी हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग कैटेगरी पीपल इन द एंटायर वर्ल्ड राइट नाउ। ठीक है, केरला का अगर आप देखिए, केरला में हाईएस्ट प्रोपोर्शन है एल्डरली पॉपुलेशन का 15%। ठीक है, 15% है। असम में 7.6% है, दिल्ली में 7.7 है, झारखंड में 7.6% है। लोएस्ट प्रोपोर्शन अभी तक है। ठीक है, स्टेट्स और यूटीज जिसका लोएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट है वो है दिल्ली, हमने देखा। वेस्ट बंगाल में भी काफी कम है, तमिलनाडु में भी बहुत कम है, और महाराष्ट्र में भी काफी कम है। ठीक है, बिहार में सबसे ज्यादा 2.8% अभी हम लोगों ने जैसे देखा। बस इतना याद रखने से होगा, पर इसका आपको एनालिसिस करने आना होगा। ठीक है, ये सिर्फ रीड करने से नहीं होगा, आपको समझना होगा चीजों को एंड अंडरस्टैंड करना होगा, एंड कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, दैट विल बी अपॉन यू। ठीक है, चलिए वी कैन मूव टू द लास्ट न्यूज। द लास्ट न्यूज इज सिंगापुर बैक्स इंडिया पेट्रोलिंग मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट का पोजीशन पहले हम देख लेते हैं। दिस इज इंडिया, आई एम सॉरी अबाउट दिस, यहाँ पे मैप जो है थोड़ा सा गलत है, लेकिन ये इंडिया है। इंडिया के बाद यहाँ पर आपको यू विल सी दिस इज द चेन ऑफ आइलैंड अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार के बहुत ही पास आ जाता है आपका, देखिए ये है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, ये है मलक्का स्ट्रेट। दिस इज इंडोनेशिया। ठीक है, ये आपको पता है इंडोनेशिया है। दिस इज मलेशिया। ठीक है, मलेशिया है। दिस मलेशिया के जस्ट नीचे यहां पर सिंगापुर है। ठीक है, यहां पर इस जगह पे सिंगापुर है। ठीक है, तो सिंगापुर जो है वो इट इज ऑन द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, एंड मलक्का में ये जैसे हमारे यहाँ पर दिस इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड मलक्का जो स्ट्रेट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज ऑल्सो अ ग्लोबल चोक पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग ग्लोबल चोक पॉइंट भी कहते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडिया हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट इन दिस रीजन। ठीक है, बिकॉज वी वांट टू बिल्ड दी फ्रेंडशिप विद दी आसियान नेशन, तो हमें मलक्का स्ट्रेट पे थोड़ा फोकस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ चाइनीज एग्रेशन हियर। ठीक है, चाइना जो है ये साउथ चाइना सी है,
ठीक है, हमने बहुत बार डिस्कस किया है साउथ चाइना सी के बारे में। तो साउथ चाइना सी के बारे में अगर किसी ने ये मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया, देन वी कैन हैव अ चोक होल्ड ऑन दी चाइनीज। ठीक है, चाइनीज के ऊपर हम चोक होल्ड जो है वो कर सकते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का बिकम्स अ वेरी क्रिटिकल पोर्शन इन हियर। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है यहाँ पर काफी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है ये बन जाता है। तो होपफुली आपको ये पोजीशन जो है ये समझ में आया होगा। ठीक है, सो आप अगर देखें, द सिंगापुर ऑन थर्सडे एक्नॉलेज्ड इंडियाज प्लान्स टू पेट्रोल दी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मलक्का स्ट्रेट्स। तो इंडिया जो है ऑब्वियसली हम जो है यहाँ पर पेट्रोल जो है वो करेंगे। The discussion was part of agenda when Prime Minister Narendra Modi met Singaporean Prime Minister Lawrence Wong at Hyderabad House, where two sides signed 5 agreements, including one to export green energy from India to Singapore through dedicated ports. तो energy exports जो है उस पे हम फोकस कर रहे हैं। Secretary East Ministry of External Affairs P. Kumaran in India Sintrans said India is interested in patrolling the Malacca Strait as it is next to the Andaman Sea and that talks are on. ठीक है, we are on for the talks with Singapore, Malaysia, जो हमारे friendly nations है उनके साथ we are going to have some talks regarding the Malacca Strait. ठीक है, Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore patrol the straits. India is expecting some kind of synergy among the member countries. तो इन्हीं member nations के बीच में जहां जो जो कंट्रीज बॉर्डर करती है मलक्का स्ट्रेट को, वो लोग यहाँ पर पेट्रोल करते हैं। इंडिया भी, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज। ये देखिए अंडमान एंड निकोबार। और अगर आप लोगों को याद हो यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी आया था रिगार्डिंग विच कंट्री इज क्लोजर, तो अंडमान के बहुत सबसे क्लोज जो है वो सुंडा है। इंडोनेशिया का जो सुंडा है वो सबसे ज्यादा क्लोज है। ठीक है, देखिए श्रीलंका कितना दूर है, इंडिया तो और दूर है। ठीक है, रामेश्वरम इज वेरी वेरी फार, और बर्मा बहुत क्लोज है, दैट इज म्यांमार इज वेरी क्लोज एंड सुंडा इज द क्लोजेस्ट वन। तो इंडिया भी ऐसा कुछ सिनर्जी जो है वो क्रिएट करना चाहता है इन दी रीजन। क्लियर? All right, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We'll meet in the next session very soon. Till then, take care and thank you.